डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और करंट एनर्जी अपडेट दे देती हूँ आप लोगों को ट्विन फ्लेम की। तो देखिए डिवाइन फेमिनाइन को ना जर्नी को लेकर के कभी कभी वो फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, जर्नी को लेकर कभी कभी उनके अंदर गुस्सा आ रहा है और कभी कभी वो डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर भी गुस्सा हो रही हैं। और उनका फ्रस्ट्रेशन मतलब कभी अपने आप पे उतर रहा है और कभी कभी डिवाइन मस्कुलाइन पे भी उनको लग रहा है गुस्सा, क्योंकि जब भी वो उनसे बातचीत करते हैं और जब भी वो उनसे कांटेक्ट में आते हैं, डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि इन सब के जिम्मेवार डिवाइन मस्कुलाइन ही हैं। अगर डिवाइन मस्कुलाइन उनकी लाइफ में नहीं आते तो ये सब कुछ उनका मतलब इस तरीके की उनकी लाइफ नहीं होती, बहुत स्मूथ उनकी लाइफ होती। तो वो कभी कभी क्या हो रहा है कि फ्रस्ट्रेट हो जा रही है। हालांकि ये जर्नी काफ़ी आगे निकल चुकी है और डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर बहुत वर्क कर चुकी है और वो जर्नी को लेकर सीरियस है। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं जर्नी को समझ पा रही है और ऐसा भी नहीं है कि वो अब जर्नी से मुंह मोड़ना चाहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी वो बीच बीच में फ्रस्ट्रेट हो जा रही हैं और उनको लग रहा है कि कब तक ये सब चलेगा। तो ऐसे ही उनकी स्थिति हो जा रही है कभी कभी, क्योंकि उनको कभी कभी 3D और 5D दोनों से ऑपरेट करना पड़ रहा है और उनको बैलेंस करना पड़ रहा है एनर्जी को। तो जब एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है तो उसमें थोड़ा सा मतलब वक्त लग जाता है और अधिक पावर लगता है। तो ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन क्या हो रही है कि कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जा रही है। और देखो ये क्या है कि जर्नी में ऐसा होता ही है और थोड़ा इसमें वक्त तो लगेगा, क्योंकि जर्नी जो है ना रीयूनियन की तरफ जा रही है। तो जब भी जर्नी रीयूनियन की तरफ जाएगी तो अचानक से रीयूनियन नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। तो आप ऐसा मत सोचो कि अचानक से रियूनियन हो जाएगा। चलो रियूनियन हो जाता है तो फिर उसमें फिर डिस्टेंस आता है, फिर तो मतलब जर्क होता है। जर्नी को समझो, रियूनियन तो हो जाने के बाद फिर से सेपरेशन नहीं होता है। एक बार रियूनियन हो जाने के बाद सेपरेशन कभी नहीं होता है फिर। लेकिन जर्नी के क्या है कि स्मूथ जो है ना वो बनाने के लिए धीरे धीरे प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस है और कोई भी जख्म इतना गहरा नहीं है जो भर ना पाए, लेकिन भरने में थोड़ा वक्त लगता है। तो अभी डिवाइन फेमिनाइन के जो सोल है उस पर जख्म लगा है, तो वो धीरे 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 करके हीलिंग उनकी चल रही है। धीरे धीरे करके उनके जख्म भर रहे हैं, धीरे धीरे करके पिछली बातों को भूलने की कोशिश कर रही हैं जो कि डिवाइन मस्कुलाइन ने उनके साथ किए हैं। लेकिन अभी आप सोचोगे कि अचानक से सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन ने जो उन्हें जख्म दिए हैं वो उन्हें बीच बीच में टीस देते हैं। और जब भी डिवाइन मस्कुलाइन से उनकी बातचीत होती है तो फिर वो पुरानी बातें उन्हें सब कुछ याद आ जाती है, सब कुछ सरफेस पे आ जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर से उन्हें उनकी जो एनर्जी बैलेंस हुई रहती है फिर से एक बार गड़बड़ा जाती है। हाँ, तो वो धीरे धीरे ठीक होगी, क्योंकि उन्हें दोनों से ऑपरेट करना पड़ रहा है, 3D से और 5D दोनों से ही। और देखो क्या है कि अभी डिवाइन फेमिनाइन की पूरी एनर्जी जो है ना वो 3D पे आ गई है। तो वो 3D में अपने जो सेल्फ लव है उसको बढ़ा रही है और अपने काम काज को लेकर वो बहुत सीरियस हो गई है और वो पैसे कमाना चाहती है। तो 3D में उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर उनको सारा ध्यान जो है अभी वो 3D पर है, 5D पर बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि वो बीच बीच में उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है और वो सोच रही हैं कि मेरा काम काज कैसे सब कुछ ठीक ठाक चले और जो भी बिजनेस में हो या सर्विस में हो, जैसे भी वो जो भी उसके पैसे अर्निंग के जो भी साधन है उसमें वो अच्छा करना चाहती है। तो उनके लिए ही ज़्यादा वक्त लगा रही है और ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रही है। ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन क्या है कि 5D से ऑपरेट नहीं कर रही है। तो जब भी वो 5D से ऑपरेट नहीं करती है तब उनको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गुस्सा आ जाता है और डिवाइन मस्कुलाइन से उनकी या तो झड़प हो जाती है या बातचीत बंद हो जाती है या फिर किसी तरीके के जो अंदरूनी गुस्सा है भले ही वो जाहिर ना करे, तो इस तरीके की उनकी स्थिति हो जाती है और उनकी एनर्जी एक बार फिर से इनबैलेंस हो जाती है। तो वो क्या करती हैं कि कभी 3D से ज़्यादा ही फोकस जब हो जाती हैं तो उनकी एनर्जी बीच बीच में
गड़बड़ा जाती है। तो क्या हो रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन समझ पा रही है इन बातों को, तो वो क्या कर रही है कि बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो ये सिलसिला अभी चल रहा है उनका और चलेगा, अभी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि एक बार में सब कुछ नहीं होता दोस्तों। और देखो आप डिवाइन फेमिनाइन को मैं यही कहूँगी कि वो नेचर के बीच में जाइए, पहाड़ों के बीच जाइए, पानी से खेलिए, जंगलों में घूमिए, मतलब जो भी आपके बस में हो, जो भी आप कर सकती हो वो कीजिए, क्योंकि प्रकृति से बड़ा कोई हीलर नहीं होता है। तो आप जितना अधिक प्रकृति के बीच में रहेंगी, जितना अधिक से अधिक अपने आप को नेचर के संपर्क में लेके आएंगी, आपकी उतनी जल्दी हीलिंग हो जाएगी। तो डिवाइन फेमिनाइन से मैं यही कहूँगी कि वो नेचर के बीच में जाइए, वो सबसे अच्छा आपकी, वहीं पर आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके आपके जख्म भर जाएंगे और आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस में आनी शुरू हो जाएगी। और अभी क्या है कि एनर्जी जो है वो बैलेंसिंग चल रही है। तो ऐसे में कभी कभी उनका मूड ठीक रहता है, कभी मूड स्विंग हो जाता है, कभी ठीक रहता है, कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो ये सिलसिला उनका चलेगा अभी। कभी कभी उनको बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा, और कभी कभी उनको खुद पे गुस्सा आएगा और डिवाइन मस्कुलाइन पे गुस्सा आएगा, और कभी कभी जर्नी पर भी उन्हें गुस्सा आ सकता है। तो ऐसी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की है। और डिवाइन मस्कुलाइन तो चाहते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन उन्हें माफ़ कर ले, एक्सेप्ट कर ले पूरी तरीके से। लेकिन देखो यहाँ क्या है कि डिवाइन मस्कुलाइन को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो जख्म उनके सोल पर लगे हैं और जो घाव उन्होंने दिए हैं डिवाइन फेमिनाइन को, वो इतनी जल्दी नहीं भरेंगी, क्योंकि वो जो है ना अपने ऊपर वर्क कर रही है अभी, और अचानक से सब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनर्जी बैलेंसिंग में थोड़ा वक्त लगता है। तो डिवाइन मस्कुलाइन तो चाहते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन उन्हें माफ़ कर ले और माफ़ कर दे और पूरी तरीके से उन्हें एक्सेप्ट कर ले। हालांकि डिवाइन फेमिनाइन ने उन्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन वो पहले की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं कर रही है, वो 3D से ऑपरेट कर रही है डिवाइन मस्कुलाइन के साथ। तो डिवाइन मस्कुलाइन का ये हाल है कि वो कभी मतलब ठीक रहते हैं और कभी कभी वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और हालांकि वो गुस्सा नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी भी तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन को, लेकिन वो बस चाहते हैं कि पहले जैसा ही सब कुछ स्मूथ हो जाए, जो कि अब पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल है भी तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। तो डिवाइन मस्कुलाइन की हालत ये है कि अब वो आते हैं डिवाइन फेमिनाइन से ये उम्मीद रखते हैं कि वो बिल्कुल पहले जैसा ही बिहेवियर रखे, तो ऐसा अभी होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो उन्हें थोड़ा अभी पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जर्नी जो है रीयूनियन की तरफ बढ़ रही है। तो ये थी डिवाइन मस्कुलाइन की कि उनकी अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि ना मतलब यहाँ के हैं ना वहाँ के, ये वाली हाल हो गई है। वो बस रन करते हैं, डिवाइन फेमिनाइन के पीछे आ रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं। तो ये उनकी हाल हो गई है अभी, और एनर्जी उन्हें बिल्कुल नहीं मिल पा रही है डिवाइन फेमिनाइन से, और उम्मीद तो वो लगा के बैठे हैं। तो ये हाल है डिवाइन मस्कुलाइन की। तो उम्मीद है दोस्तों रीडिंग पसंद आई होगी। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।